हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी कंपनी की एम्प्लॉय शीट कैसे बनाई जाती है। ये हमारे पास कुछ डेटा शो हो रहा है जिसमें एम्प्लॉयज़ के नेम है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट है, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ है, कितने ईयर्स का है, कितने मंथ का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। और जो है इसमें हम कैलकुलेट करेंगे उनके कितने रिमेनिंग डेज हैं या ईयर्स बचे हैं या मंथ बचे हैं, इसमें कैलकुलेट करेंगे। और उनका कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट भी निकालेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम। तो आइए चलते हैं शीट पे और सीखते हैं कि कैसे इसमें कैलकुलेट किया जाता है। जी, तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर डेट निकालने के लिए यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे, ई डेट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट, उसके बाद कॉमा लगा के कॉन्ट्रैक्ट लेंथ सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास ये नंबर्स में आ जाएगा। इसमें हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ से हम इसको डेट जो है डे मंथ और ईयर का फॉर्मेट ये दे देंगे। इसको देने के बाद ओके करेंगे तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड डेट ईयर मंथ इनका आ गया है। यहाँ से हम इसको ट्रैक करेंगे तो ये सारे एम्प्लॉयज़ की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट आ गई है। अब रिमेनिंग डेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मालूम करने के लिए हम इस सेल में जाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, ये सेल सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ से डैश का साइन लगाएंगे, टुडे लिखेंगे और यहाँ से ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया है डेट और मंथ का। तो इसको हम फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ से इस जो है फॉर्मेट चेंज करेंगे, यहाँ नंबर्स में जाएंगे, नंबर्स में जाके इसको सेलेक्ट करेंगे, दोबारा फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ से ये डेसिमल को ज़ीरो कर देंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग्स डेज आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के कि कितने डेज बाकी हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने में। तो इस तरह हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये तमाम एम्प्लॉयज़ के रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट डेज जो हैं हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट डेज इस तरह मालूम हो जाएंगे आसानी के साथ। तो यहाँ से ये हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम सही कर देंगे, 2023 करेंगे तो ये हमारे पास रिमेनिंग जो है वो डेज आ गए हैं सबके कैलकुलेट होके। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे हम जाके एक और कॉलम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं जो स्टेटस का कॉलम है। इस स्टेटस के कॉलम में हम एक जो है वो फार्मूला ऐड करेंगे, ये जो इफ़ का फार्मूला है, यानी कि इफ़ इज इक्वल टू इफ़ लिखेंगे, इसके बाद ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम लेस देन ज़ीरो सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अगर ये वैल्यू ज़ीरो से कम है तो वो एक्सपायर्ड का हमें शो करे। डबल कॉलन लगा के हम इसमें एक्सपायर्ड लिख देंगे, फिर डबल कॉलन क्लोज करेंगे और इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर इफ़ लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, फिर ही हम ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लेस देन का साइन सेलेक्ट करेंगे। और अगर ये वैल्यूज़ यानी कि अगर ये डेज 30 से कम है तो वो एक्सपायर सून हमें उसका मैसेज दे, तो डबल कॉलन लगा के हम एक्सपायर सून लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे, F3 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और अगर ये वैल्यू जो ग्रेटर देन 30 है तो फिर हमें ये ओके का मैसेज दे दे। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो ये हमारे पास यानी कि ये वैल्यू जो है वो 30 डेज से ज़्यादा थी तो हमें इसने ओके का मैसेज कर दिया है, दे दिया है। ये जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखें, ये भी 30 डेज से ज़्यादा था, ये भी 30 डेज से ज़्यादा था, ये एक्सपायर हो चुका है तो इसने एक्सपायर्ड का मैसेज दे दिया है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है और ये एक्सपायर होने वाला है, यानी कि 30 डेज से कम रह गए हैं तो इसमें एक्सपायर सून का इसने मैसेज दे दिया है। यहाँ से हम अपनी शीट को और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसमें कलरिंग कर देंगे इसको। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स में जाते हैं, इक्वल टू में जाएंगे और यहाँ से हम इसको ओके लिखेंगे और ओके में जाके हम इसको ग्रीन कलर दे देंगे। तो ये यहाँ से ओके लिखेंगे दोबारा तो ये हमारे पास जो ओके जहाँ भी लिखा हुआ है वो कलर ग्रीन हो जाएगा उसका, यानी कि उनका अब दोबारा हम जाते हैं हाईलाइट
सेल में दोबारा उसी में जाके यहाँ से हम जो एक्सपायर्ड जो है कॉन्ट्रैक्ट उसमें हम इसको लाइट रेड फिल कर देंगे और ओके करेंगे, तो ये हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हैं वो रेड हो जाएंगे। दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं, तो हाईलाइट सेल में जाते हैं, इक्वल टू में जाएंगे और उसके बाद हम एक्सपायर सून का जो है मैसेज वो लिखेंगे और उसके बाद हम इसको डिफरेंट कलर दे देंगे, यानी कि हम इसमें येलो कलर दे देते हैं और इसको ओके करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट मैसेजेस में डिफरेंट कलर आ गए हैं। तो ये एक शीट हमारी बेहतर लग रही है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।